एक ऐसा राजा जिसने अपनी गद्दी त्याग दी। आइए आज हम बात करेंगे गुलेरिया वंश के बारे में कि गुलेरिया वंश इस्टेब्लिश कैसे हुआ। गुलेरिया वंश को शुरू करने के लिए हमें जानना पड़ेगा एक राजा के बारे में, जिस राजा का नाम था हरिचंद, जिन्होंने अपने किंगडम की परवाह किए बिना अपनी किंगडम को छोड़ के एक नए किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट की। पर वो सारी चीजें हुई कैसे, इसे जानने के लिए हमें पहले ये जानना है कि हरिचंद पहले राजा कहाँ के थे। हरिचंद पहले राजा कांगड़ा के थे और वो कांगड़ा में अपना राजपाट जो थे वो संभाल रहे थे। एक दिन अपने साथ के सैनिकों के साथ जो हरिचंद थे वो गए शिकार पे, और बात है 1405 की। तो जब वहां शिकार पे वो गए तो वहां पे क्या हुआ, शिकार करते करते एक कुएं के अंदर वो गिर गए, और जब शिकार करते करते वो कुएं के अंदर गिरे तो वहां पे उनकी खोज खबर फैल गई कि भाई कहां पे गए, किधर गुम हो गए, बट कहीं पे भी उनका कोई सुराग जो है वो नहीं मिला। तो जब कहीं पे भी कोई सुराग नहीं मिला तो जो सेना थी वो थकी हारी किंगडम की तरफ को वापस चल गई, और उन्होंने ये सोच लिया कि जो राजा हरिचंद है उनकी मृत्यु हो गई है। अब जब राजा की मृत्यु हो जाए तो किंगडम तो बंद नहीं हो सकता, किंगडम में तो नया राजा आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ कि जो किंगडम है उस किंगडम में एक नया किंग आ गया जिसका नाम क्या था, करमचंद, जो हरिचंद के क्या थे, छोटे भाई थे। पर एक चमत्कारी वापसी हुई, और वो वापसी हुई 22 दिन के बाद। 22 दिन के बाद एक व्यापारी उसी कुएं के पास से गुजर रहा था जहां पे हरिचंद जो थे वो गिरे हुए थे। जब उस व्यापारी को हल्की हल्की आवाज सुनाई दी तो उस व्यापारी ने हरिचंद को उस कुएं से बाहर निकाला, और जब हरिचंद को उस कुएं से बाहर निकाला तो हरिचंद अपनी किंगडम की तरफ वापस गए, जो क्या था, कांगड़ा किला था। बट जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया। वो त्याग क्या था, उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई करमचंद थ्रोन के ऊपर बैठ चुका है। अब उन्हें लगा कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो जो थ्रोन है वो मुझे वापस मिल जाएगा, और ये चीज जो है वो मेरे छोटे भाई के लिए और किंगडम के कंट्रोल के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो यहां पे आता है राजा हरिचंद का एक बहुत बड़ा त्याग। राजा हरिचंद का वो त्याग क्या था, वो किंगडम के पास से वापस चले गए, और वापस चले गए और उन्होंने नीचे जाके एक नई किंगडम एस्टैब्लिश की जिसे हम आज की डेट में गुलेर जानते हैं। उस गुलेर की उन्होंने स्थापना 1405 के अंदर की, और 1405 में वहां से एक किंगडम चलना क्या हो गया, शुरू हो गया। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर हम आज के समय में कटोच और गुलेरिया वंश के बारे में बात करते हैं तो जो गुलेरिया वंश है उसको बड़ा भाई का दर्जा दिया जाता है दोनों वंश के बीच में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं तो जो गुलेरिया साम्राज्य है ना, उसके अंदर किंगडम तो इस्टेब्लिश की, हरिचंद ने किंगडम भी बनाया, साम्राज्य भी चल रहा था, बहुत अच्छा था। बट एक चीज जो है वो पेंटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो पेंटिंग की इस्टेब्लिशमेंट है, या जो पेंटिंग आपकी चलना शुरू हुई है, जिसे हम पहाड़ी पेंटिंग या कांगड़ा पेंटिंग के रूप में जानते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी कहां से हुई, वो गुलेर से होना क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो जो गुलेर वंश है वो एक त्याग का दर्पण है, जिसने अपना त्याग किया, और उसी कारण से उन्हें आज की डेट में एक बड़े भाई की तौर के ऊपर पूरे कांगड़ा में दर्जा जो है वो दिया जाता है। धन्यवाद।